जीवन में खालीपन। देखो जी, शायद पड़ोस में कोई नया किराएदार आया है। सामान उतरने की आवाज आ रही है। मीता अपने पति तन्मय से बोली, चलो अच्छी बात है, पड़ोस आबाद तो हुआ। कम से कम अब तुम्हें कोई नया व्यक्ति बात करने वाला तो मिल जाएगा, जिसके साथ तुम अपना खाली समय बांट सकोगी। ऐसे कह रहे हो जैसे तुम तो पड़ोसी को देखकर मौन धारण कर लोगे। मीता की बात सुनकर तन्मय हंसने लगे और बोले, खाने में कुछ अच्छा सा बना लो। आखिर पड़ोसी धर्म निभाने के लिए हमें ही पहल करनी होगी। वैसे भी ना जाने कहाँ से आए होंगे, सफर में थक भी गए होंगे। चाय नाश्ता खाकर उन में से तरोताजगी आ जाएगी। बस आपको तो कुछ स्पेशल बनवाने का बहाना चाहिए। ऐसा कहती हुई मीता रसोई में चली गई। पोहा और पकौड़े बनाकर वो पड़ोसी को बुलाने चल दी। जैसे ही मीता ने दरवाजा खटखटाया, उसकी हम उम्र की औरत ने दरवाजा खोला। मीता ने एक पड़ोसी के रूप में अपना परिचय दिया और चाय नाश्ते के लिए उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। वो महिला बोली, आपने तकलीफ क्यों की? वो खुद ही बना लेती। मीता बोली, तकलीफ की कोई बात नहीं है। आप घर के और लोगों को भी बुला लीजिए, साथ बैठकर गप्पे लड़ाएंगे। घर में और कोई नहीं है, वो अकेली ही हैं। ऐसा कहकर वो महिला मीता के साथ चल दी। ऐसा सुनकर मीता को बड़ी आश्चर्य हुआ और वो उनके बारे में जल्दी से जल्दी जानने को उत्सुक हो गई। चाय नाश्ता करने के बाद मीता उस महिला से बोली, आप अपने बारे में विस्तार से बताइए। वो महिला मुस्कुराते हुए बोली, उसका नाम शैली है। उसके दो बेटे हैं जो विदेश में रहते हैं और उसके पति का अभी कुछ महीने पहले ही देहांत हुआ है। मतलब आपके बेटों ने आपको अकेला छोड़ दिया। अगर आपको अपने साथ ले जाती तो आपको यूं अकेला ना रहना पड़ता। अरे नहीं, आप मेरे बेटों पर उंगली ना उठाए। उन्होंने तो अपने साथ ले जाने की बहुत जिद करी, पर वो अपने पति से करा वादा ना तोड़ सकी। आप तो पहेलियां सी बुझा रही हैं, साफ साफ बताइए। दरअसल उसके पति को कैंसर था। धीरे धीरे उनका शरीर खत्म ही हो रहा था। तब उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि उनके परलोक सिधारने के बाद जहाँ रहने से जो करने से खुशी मिले उसको ही तवज्जो देना। अपना मन मत मारना, ना ही हर वक्त शोक में डूबकर कोई बीमारी गले लगा लेना। उनका कहना था कि स्वस्थ शरीर सबसे बड़ा साथी होता है। अगर तुम खुश रहोगी तो वो भी चैन से रह पाएंगे और तुम्हारे दिल में ही बस जाएंगे। उनसे किया वादा निभाना इतना आसान भी नहीं था। पति की मृत्यु के पश्चात उनके जीवन में बहुत खालीपन आ गया था। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। जीने की इच्छा भी खत्म हो गई थी। पर बार बार उसे ऐसा लगता था जैसे उसके पति उसे उसका वादा याद दिला रहे हो। वादा निभाने के लिए सबसे पहले बच्चों के साथ विदेश जाने से ही मना किया, क्योंकि उसे भारत से ही बहुत लगाव है और वो सारी उम्र यहीं रहकर काटना चाहती थी। जब वादा निभाने के लिए कदम बढ़ाया तो सब कुछ आसान होता गया। खुश रहने के लिए उसने अपना पुराना संगीत का शौक जगाया और थोड़ा टाइम योगा और ध्यान में लगाया।
साथ ही एक कुत्ता पाला जो एकाकीपन को बिल्कुल दूर कर देता है। बच्चों को भी संगीत की शिक्षा देने लगी हूँ। उनके साथ समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। पहले वाला मकान बच्चों को शिक्षा देने के हिसाब से छोटा पड़ने लगा था, इसीलिए यहाँ पर ये बड़ा मकान लिया है। अभी वो बात ही कर रही थी कि उन्हें अपने पालतू डॉगी के भौंकने की आवाज सुनाई दी, तो वो ये कहकर उठ खड़ी हुई कि वो अकेला परेशान हो रहा है, चलती हूँ, फिर मिलेंगे। सैली जी के जाने के बाद मीता अपने बेटे सलभ से बोली, तुम्हें सैली जी से मिलकर कुछ तो सीखने को मिला होगा। सैली जी के पास ना तो उनके बच्चे रहते हैं और पति का भी स्वर्गवास हो गया है। ऐसे में उन्हें जीवन में खालीपन लगना स्वाभाविक था, पर अपने पति से किए वादे को निभाने की खातिर उन्होंने अपने जीवन की दिशा ही बदल दी और ऐसा करके खुश भी प्रतीत हो रही थी। तुम्हारे पास तो अच्छी नौकरी है, पसंदीदा लड़की से तुम्हारी शादी हुई है, 2 बच्चों के तुम पिता भी हो, पर फिर भी एकांकीपन के शिकार हो। तुम बार बार हम सबसे सकारात्मक रहने का वादा करते हो और बार बार उसे तोड़ देते हो। सही कह रही है मम्मी आप। अब कल से वो भी अपना थोड़ा समय संगीत, योगा और मेडिटेशन को देगा। शायद उससे कुछ फर्क पड़े और उसके जीवन में से नकारात्मक समाप्त होकर सकारात्मकता आ जाए। अब की बार वो भी अपना वादा पक्के से निभाएगा। अपने बेटे की बात सुनकर मीता बहुत खुश हुई। वो सोचने लगी कि सैली जी का आना उनके लिए शुभ साबित हुआ। पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब की बार उनका बेटा खालीपन से बाहर निकल आएगा और जिंदगी का पूरा आनंद लेगा। वो मन ही मन सैली जी को धन्यवाद देने लगी।